आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर के पीपीगंज टाउन एरिया स्थित सरकारी जमीन का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा सभासदों पर आरोप लगा रहे हैं, वही सभासद अध्यक्ष पर कमीशनखोरी का आरोप लगा रहे। टाउन एरिया में सरकारी जमीन का खेल आज से नहीं काफी समय से चल रहा है, लेकिन जमीन का कमीशन की परसेंटेज को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले भी कई बार सभासदों द्वारा आरोप लग चुका है। इसी क्रम में कुछ आरोपित सभासदों से संपर्क कर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन स्विच ऑफ मिला। इस मामले को लेकर आगे भी आरोपित सदस्यों से संपर्क किया जाएगा ताकि सच्चाई उजागर हो सके। आरोपित सभासदों के ऊपर क्यों गर्म हुए नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा, सभासदों को लेकर क्या कुछ कहा, खुद सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये कार्य शुरू हुआ तो मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब, मैं आपके खिलाफ अभियान चलाऊंगा। हमने कहा आप अभियान मत चलाइए, आप सड़क पर लेट जाइए, आंदोलन करिए, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं नगर पंचायत पीपीगंज का, चाहे मैं पद पर रहूं या पद पर न रहूं, लेकिन एक भी इंच जमीन में किसी व्यक्ति को और किसी सभासद को कब्जा करने नहीं दूंगा। इसके पहले भी कुछ सभासदों ने आप पर आरोप लगाया था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आरोप थे उसकी जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, मजिस्ट्रेट ने जांच किया और उसमें कोई तथ्य मेरे प्रतिकूल नहीं पाए गए। सारी जांच रिपोर्ट जिन्होंने शिकायत की थी उनके पास मौजूद है। अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई होती तो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। सभासद चुने जाते हैं जनता की सेवा के लिए, जी, वार्ड के विकास के लिए। ये कौन सा तरीका है कि सभासद चुनने के बाद वो जमीन का कारोबार शुरू कर दें? देखिए, मैं आपसे बता दूं, मेरे पास ये देखिए, इसमें हमारे कुछ सभासद मौजूद हैं। वार्ड नंबर 12 के गुलाम जी, जिन्होंने उस थाने की जमीन को श्री राजेश मद्धेसिया और राजू मद्धेसिया जी को दिलवाने का कार्य किया और मैंने SDM पे दबाव बनाया। मैंने कहा आप नपवा लीजिए, आपकी ज़मीन नहीं है, और SDM साहब ने वो ज़मीन नपवाई तो उसमें एक भी इंच उनका नहीं निकला। लेकिन इनका मंसूबा है, ये एक संगठित गिरोह है जो कार्य करती है। देखिए, यहाँ हमारे EO भी मौजूद हैं और ये संगठित गिरोह कहीं न कहीं ये ज़मीन को कब्जा करते हैं। और राजेश मद्धेसिया जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसी वार्ड नंबर 1 की एक दलित परिवार की महिला का जमीन कब्जा करके बेच रहे हैं। उस रीता देवी को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि कहां मर गई आपकी जमीन? क्यों उस जिनके पास भोजन करने का पैसा नहीं है उसकी जमीन आपने कब्जा करके क्यों बेच दिया? और उसको न्याय दिलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं जिलाधिकारी के पास जाऊंगा कि उस दलित जमीन व्यक्ति जो सड़क पर पन्नी डाल के रह रही है उसको न्याय कब मिलेगा? ऐसे कितने सभासद आपके लिस्ट में हैं जो सभासदी के अलावा जमीन का कारोबार करते हैं? देखिए, कौन करता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सीधे सीधे मेरे पास आए, कहे कि मुझको सरकारी जमीन कब्जा करने दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ आंदोलन छोड़ूंगा। मैंने कहा आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, आप जितना भी आंदोलन कर पाए करिए, मुझे इसका कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह के कृत्य नहीं करने दूंगा। अच्छा, वहीं सफाई कर्मियों का भी आरोप है और लिखित शिकायत भी उन्होंने DM से किया है कि उनके PF को लेकर के, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमको शिकायत, हमारे जो कर्मयोगी सफाई कर्मी हैं वो हमारे हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, जब उन्होंने मुझसे शिकायत किया, ये बात फरवरी की है, तब मैंने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया और ये नोटिस देखिए 28/2/2025 की है, मेरे सिग्नेचर और मेरे हस्ताक्षर की है, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से उनको लिखा कि अगर सफाई कर्मचारियों का पैसा उनको नहीं मिला तो आपके खिलाफ FIR दर्ज करा करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई कराई जाएगी। उसी के क्रम में मेरे जो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं वो भी 28 तारीख को पत्र लिखे, फिर 10 फरवरी को पत्र लिखे, फिर 29/3 को पत्र लिखे, फिर 2/4 को पत्र लिखे और फिर 19/4 को पत्र लिखे। उनको नोटिस जारी कर दी गई है। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे कर्मयोगियों का एक एक रुपया अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ मैं FIR दर्ज करा करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करूंगा। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को
आश्वासन दिया है कि मैंने पैसा जमा कर दिया है। 14 तारीख तक जो पीएफ का मेंटेनेंस है मैंने उनको 14 तारीख तक मोहलत दिया है। अगर 15 तारीख को ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके नहीं देंगे तो इस कारण बताओ नोटिस के साथ मैं उनके ऊपर एफआईआर करके ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम विकास कर रहे हैं और निरंतर विकास हो रहा है। मैं बता दूं आपसे कि ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर कार्य न हो रहे हैं। ये श्री राजीव मध्यसिया जी परेशान हैं। इनके परेशानी का कारण एक तो जमीन है, दूसरे जो नगर का अनवरत विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर लक्ष्मण विश्वकर्मा एक ऐसा सिपाही भारतीय जनता पार्टी का विकास कर देगा तो हम लोग पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। उनको इस बात का भय है, इस नाते वो ओछी राजनीति करना चाहते हैं। वो ओछी राजनीति करें, मैं उसमें नहीं पड़ने जाऊंगा, लेकिन किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जिस दिन जिलाधिकारी जो सोशल मीडिया की वार्ताएं चली थी उसमें समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 12 के मोहम्मद गुलाम जी ने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ वार्ड नंबर 12 में भेदभाव हो रहा है। मैंने उनके वार्ड में 2 वर्षों में 2 करोड़ 30 लाख का कार्य स्वीकृत किया है, जिसमें 40 लाख रुपए का विद्युत कार्य हुआ है और लमसम 2 करोड़ रुपए का इनके वहां नाली और सीसी रोड का कार्य स्वीकृत हुआ है। अब आप कल्पना करिए कि 19 वार्ड है मेरे पास। 19 वार्ड में अगर मैंने इनको 2 साल के भीतर 2 करोड़ रुपया दिया तो ऐसे एवरेज में 38 करोड़ रुपया हमारे नगर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इनको चूंकि राजनीति करनी है, इनको विकास दिख नहीं रहा है। जब विस्तारीकरण हुआ तो वर्षों तक ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं किया और पूज्य महाराज जी इसी नाते विस्तार किए। पूज्य महाराज जी की और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी की ये सोच थी कि हमारे नगर का विस्तारीकरण होगा, उसमें अधिक धन मिलेंगे और एक किनारे से कार्य होंगे। मैंने ये भी जाना है, मैंने ये विरोध किया था, कुछ सभासदगण लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो गरीब लोगों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 15-15 हजार और 20-20 हजार रुपए लेकर ले रहे थे। मैं घर घर जाने का काम किया। मैंने लोगों से मना किया कि आप 5 रुपया और 5 पैसा मत दीजिएगा, यह जो पैसा है ये योगी जी, मोदी जी और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से इस कैंपियरगंज विधानसभा के नगर पंचायत पीपीगंज में आ रहा है। ये आपका हक है, अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सभासद हो, चाहे मेरे नाम पर, चाहे किसी भी ठग के नाम पर अगर कोई मांगता है तो मुझे अवगत कराइए और मैं उनके खिलाफ एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसमें कुछ हमारे सभासदगण लोग मुझसे नाराज हो गए, वो उनकी संख्या एक आध की है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो एक आध लोग इस नाते नाराज हो गए कि वो 20-20 हजार रुपये अपने वार्डों में गरीबों से चूसने का काम किया। एक महिला मुझको मिली फिराक नगर वार्ड नंबर 12 में। हमने कहा माता जी आपका आवास आ गया। उसने कहा नहीं बाबू, एक यहाँ के जनप्रतिनिधि ने मेरे मंगल सूत्र को मैं बंधक रख करके ले आई और 20 हजार रुपया दिया, तब वो कह रहे हैं आपको आवास मिलेगा। इसकी भी जांच कराऊंगा। ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए, होना चाहिए जांच कि ये गरीबों का खून चूस रहे हैं और कहते हैं कि नगर पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। पहले अपना दामन आप ठीक करिए, तब दूसरे पे आरोप लगाए। मतलब ये माना जाए कि सिंदूर और मंगलसूत्र भी बिक रहा है प्रधानमंत्री आवास के लिए। निश्चित तौर पर ऐसे ही लोग बेचवा रहे हैं, लेकिन होने नहीं दूंगा। मैं कुर्सी पर हूं और आगे भी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर जो कार्य हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री आवास में किसी को 5 पैसा छूने नहीं दूंगा और एक एक घर जाऊंगा और एक एक घर सत्यापन करा करके आम पब्लिक को ये संदेश दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पर यह पैसा दिया जा रहा है, जिसको माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से अधिक गरीबों को लाभान्वित करने का कार्य हमारी सरकार करेगी। ऐसे में क्या माना जाए कि टाउन एरिया के सभासद टाउन एरिया पीपीगंज को आदर्श टाउन एरिया बनाने में सहयोग करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, एक कहावत है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे। ये यहाँ चरितार्थ होता है
एक आध लोगों को ये करने से कोई ना पीपीगंज के नगर के विकास पे कोई